क्या किसी का दर्द भी कोई समझता है? ये दुनिया वाले किसी के नहीं हैं, ये मेरी सोच है। मैं नाज़िला, एक अच्छे घर की लड़की। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मानो कि क्लास की सबसे बेस्ट लड़की थी। मेरी काफ़ी सहेलियाँ थीं जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं भी उनको बहुत प्यार करती थी। उनके साथ ज़िंदगी बहुत मस्त थी। याद आते हैं तो वो दिन आँख से आंसू भी सिर्फ निकलते हैं। ज़िंदगी इतनी अच्छी थी मानो आज तक तरसते हैं। आज से 6 साल पहले की बात है। मेरे स्कूल की ज़िंदगी खुशगवार थी। एक दिन मेरे स्कूल में एक लड़की आई जो कि मेरे छोटे से क्लास में पढ़ने आई थी। वो मुझसे लंबाई में भी काफ़ी छोटी थी, यानी वो हाइट में मुझसे छोटी थी। लेकिन मैंने जब उसे पहली बार देखा तो मेरा दिल हिल सा गया। सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, खूबसूरत लगी। मैं उसे देखती ही रह गई, यहाँ तक कि मेरी आंखें उसके चेहरे पर टिकी ही से गए। जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा कि आइफ़ा। मुझे तो उसका नाम भी काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने शर्माते हुए कहा शुक्रिया। फिर वो चली गई और मैं वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई। मेरी सहेलियाँ आई और मुझसे कहा कि आओ यार, चलो अब क्लास में नहीं चलना क्या? क्या उसको देखती रहोगी पूरा दिन? तो मैंने हंस दिया और मैंने कहा कि चल अभी चलती हूँ, मन तो नहीं कर रहा है। तो वो लोग मुझे ले गईं। आज जब मैं घर आई तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। हमेशा सर पर सवार थी तो उसकी यादें, और मुझे बस यही धुन था कि कब मैं जाऊँ स्कूल और उससे मिलूँ। मुझे रात भर नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी ही उजड़ गई थी। जब सुबह हुई तो मैं गई और मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया पूरे स्कूल में। जब थक गई ढूंढते ढूंढते तो मैंने उसके फ्रेंड से पूछा, जिसको मैंने उसके साथ देखा था। तो उसने कहा कि वो तो आज नहीं आई। मैं बहुत उदास हुई, ऐसा लग रहा था कि अब पढ़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं। मुझे बस यही सोचा रहा था कि मैं उससे मिलूँ तो मिलूँ कैसे? मुझे उससे मिलना है चाहे जैसे। तो मैंने स्कूल से छुट्टी मांगने गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ये मैंने उनसे कहा, तो मुझे टीचर ने छुट्टी दे दी और मैं चली गई उसके घर। मुझे किसी ने बताया था कि वो मेरे स्कूल के पीछे वाली गली में रहती है। तो मैंने पूछते हुए उसके घर पर पहुंच गई, और जब मैंने उसके दरवाजे पर कॉल किया तो उसकी मम्मी आई। मैंने कहा कि मैं आइफ़ा की फ्रेंड हूँ। वो बोली अच्छा बेटा अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गई तो उसने मुझे देखा और मुझसे कहा, अरे तुम यहाँ पर कैसे? मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हें देखना था। उसने कहा कि तुम मुझे देखने के लिए कब से तरसने लगी? तो मैंने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुम्हें देखना था। तो वो हंस पड़ी और उसने कहा कि चलो अब आ ही गई हो तो बैठो। मैंने सब कुछ कह दिया उससे। मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुमसे मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और जब से तुमको देखी हूँ तब से मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा। प्लीज़ तुम मुझसे दोस्ती कर लो। उसने कहा कि हाँ यार क्यों नहीं, तुम तो अच्छी लड़की हो। उसने मुझसे दोस्ती कर ली। फिर क्या हुआ, हमने एक प्यार की झप्पी ली और आ गए अपने घर। अपने घर आई और हमारी कॉल पर बातें होने शुरू हो गई। न जाने कितना बात करते थे, प्यार रोज़ बढ़ता था। मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी और उसे भी मुझसे हो ही गई थी। उसने हमसे बात करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था ज़िंदगी ही बदल गई। हम रोज़ मिलते थे, इस वजह से हमारे बीच बहुत कुछ ऐसा होने लगा कि हम एक दूसरे के लिए ख़ास बन गए थे, मानो कि हम जान बन गए थे। फिर मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और मेरे घर वाले मेरी शादी करवाने लगते हैं, जिससे मैं बहुत उदास हो गई। मेरी शादी सुनकर वो भी बहुत रोई। ऐसा लग रहा था कि हमारे जिस्म से कोई जान निकल रहा है। मैं कहती अपने घर वालों से तो मुझे डांटते और कहते क्यों नहीं करना है तुम्हें शादी। मैं बोलती कहीं नहीं करनी है, बस मुझे शादी ही नहीं करनी है। तो मेरे पापा और सब घर वाले गुस्सा हो जाते हैं। आखिर में मेरी शादी कर ही दी। मैंने रोने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं जब गई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा
कि मुझे आपसे शादी नहीं करने वाली थी। मेरे घर वाले ने मुझे ज़बरदस्ती शादी करवा दिया। तो मुझसे गुस्सा होकर चले गए रूम से बाहर, न मुझसे कोई बातें की और रूठ कर चले गए बाहर। वो रूम से बाहर जाते ही मेरे घर पे कॉल कर देते हैं। सुबह घर पे सब लेने चले आते हैं। गुस्से में घर वाले ने मुझे घर पर लेकर चले गए। बहुत कुछ सुनाया, मानो कि ज़िंदगी ही उजाड़ दिया। मेरी माँ रोने लगी। मैंने कहा कि अब नहीं करूँगी ऐसी गलती। तो वो लोग ने सुन ली मेरी बात और घर पे ससुराल में बात करना शुरू कर दिया कि अब नहीं करेगी वो ऐसी गलती। तो वो मुझे जब यहाँ ले गए तो मेरे हस्बैंड कमरे में आते हैं, मेरे साथ रहने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आता है। उसने कहा कि तुम मुझे बिल्कुल भूल गई हो, और वो रोने लगी। मुझसे नहीं रह गया। मैंने कहा कि नहीं, मैं तुमसे कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरी जान हो, कोई अपने जान को भी भूलता है क्या। हम सब बातें कर ही रहे थे कि बीच में मेरे ससुराल वाले कुछ सुन लेते हैं। उन्हें कुछ ऐसा गलत लगा कि वो मैं किसी और से बात कर रही हूँ, उन्हें ऐसा ही लगा। वहाँ पर हंगामा मच गया। सबने यही कहा, तेरा मन यहाँ पे इसी नहीं लग रहा है क्योंकि तेरा मन कहीं और लगा है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वो लोग मुझे मेरे घर पर कॉल कर देते हैं। मेरे घर वाले आते हैं, मेरे पापा मुझे पूछते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, वो जो समझ रहे हैं वो गलत है, बल्कि आप जो समझ रहे हैं वो भी गलत है। मेरे घर वालों को उनकी बात सच लगी, मेरी नहीं। मैं रोती रहते गई, लेकिन किसी ने नहीं सुना और वो लोग ने भेज दिया तलाक के पर्चे। मैंने जब देखा तो मुझे ना ही अफसोस हुआ और ना ही बुरा लगा। मुझे ऐसा लगी कि मैं अपने फ्रेंड से मिल लूँगी और अब मैं उसके साथ ही रहूँगी। मैं बहुत खुशी से उसके पास कॉल करती हूँ। जब मैंने उसके पास कॉल किया तो उसका कॉल नहीं उठा। मैंने सोचा शायद बिज़ी होगी। फिर मैंने 3 दिन बाद फिर कॉल किया तो वो नहीं उठाई। उसके घर में से किसी और ने उठाया और कहा कि आज उसकी शादी है, सब बहुत बिज़ी है, बाद में बात कर लेना। मैंने कहा कि ठीक है। मैं तो ज़बान से बोल ही रही थी ठीक है, लेकिन मेरा दिल बैठ सा गया था। मैं बहुत रोई। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने लगा। मैंने अपना हाथ काट लिया चाकू से। मेरे घर वाले परेशान होकर मेरे रूम में आए और उन्होंने मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए। मैं बहुत गंभीर मामला में थी, यहाँ तक कि मेरी जान ही ना बचने वाली थी। डॉक्टर ने कहा कि अब इसका ऑपरेशन करना होगा। इसका हाथ जब तक नहीं निकलेगा इसके जिस्म पर असर ही पहुँचेगा। मेरे घर वालों ने कहा जो आपको लगे वो कर दीजिए, बस मेरी बेटी को मेरे हवाले ही कर दीजिए। मुझे जब पता चला कि मेरे पास तो हाथ ही नहीं है, मुझे इतना बुरा लगा कि जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं न तो अपने शौहर के साथ ही खुश रही और ना ही मुझे वो मिली जिसके लिए मैंने उसे ठुकराया था। वो भी तो मुझे अकेली ही छोड़कर चली गई। मेरे हाथ भी तो नहीं उठ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं टूट चुकी हूँ। इसलिए मेरा कहना है कि ज़रूरी नहीं कि लड़की की मोहब्बत बर्बाद कर देती है, ज़्यादा मोहब्बत बर्बाद कर देती है, चाहे वो लड़के से की जाए या लड़की से।